प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 मलका थीं। छोटी मलका उसकी तरह रहमदिल थी। इसके 3 बच्चे थे, जबकि बड़ी मलका औलाद की नेमत से महरूम थी। बादशाह छोटी मलका और इसके बच्चों से बेहद प्यार करता था, जिसकी वजह से बड़ी मलका छोटी मलका से हसद करने लगी। एक दिन उसने अपनी सौकन और उसके बच्चों से निजात हासिल करने के लिए एक साजिश तैयार की, जिसके लिए महल के एक मुलाजिम को भी साथ मिला लिया। एक रोज़ जब तीनों बच्चे बाग में खेल रहे थे और उस वक़्त वहाँ उनके सिवा कोई ना था, मुलाजिम बच्चों के पास आया और उनसे कहा, आओ मैं तुम्हें पूरे बाग की सैर करवाता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए और मुलाजिम के साथ चल दिए। वो बच्चों को बाग के दूसरे कोने में ले गया, जो महल से काफ़ी फासले पर वाक़या था। वहाँ उसने पहले से ही एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। जब बच्चे इस गड्ढे के पास पहुँचे तो मुलाजिम ने तीनों को उसमें धक्का देकर उसे मिट्टी से भर दिया। बच्चों को जिंदा दफनाने के बाद महल में वाक़या अपने क्वार्टर में जाकर उसने अपना हुलिया ठीक किया। 1 घंटे के बाद उसे बादशाह की रिहाइश से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। वो महल में पहुंचा तो बादशाह समेत तमाम दरबारियों को तीनों शहजादों की गुमशुदगी की वजह से परेशान पाया, जबकि छोटी मलका इस सदमे से पागल हो चुकी थी। बादशाह ने मलका को बेमुश्किल उसके कमरे में पहुंचाया। मलका को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बादशाह समेत जो भी सामने आता उसे मारने दौड़ती। एक रोज़ उसने बड़ी मलका पर छुरी से हमला किया। मुलाजिमों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में करके बड़ी मलका की जान बचाई। इस वाक़े के बाद बादशाह ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो मलका को महल से बाहर निकालकर कहीं दूर छोड़ आएं। यूँ छोटी मलका को महल बदर कर दिया गया। वो दिन भर शहर की गलियों में घूमती फिरती रहती, जबकि बच्चे इसके पीछे पत्थर लेकर दौड़ते। रात को वो किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। एक रोज़ वजीर बाग में चहल कदमी करते हुए उसके आखिरी हिस्से में पहुंचा। वहाँ उसने अजीबो गरीब पौधा देखा, जिस पर 3 बहुत ही खुशनुमा फूल खिले हुए थे। वो इसके करीब गया, चाहता था कि हाथ बढ़ाकर तीनों फूल तोड़ ले, लेकिन उसे फूलों में से अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, तुम हमें तोड़ना चाहते हो? हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। ये सुनकर वजीर दौड़ा और बादशाह के पास गया और उसे पूरा माजरा सुनाया। बादशाह वजीर के साथ बाग में आया। उसे भी ये तीनों फूल बहुत प्यारे लगे। उसने इससे कबल इस तरह के फूल कभी ना देखे थे। उसने पौधे के पास पहुंचकर फूल तोड़ने की कोशिश की और हाथ बढ़ाया ही था कि इनमें से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बड़ी मलका आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। बादशाह ने यह सुनकर वजीर को हुक्म दिया कि वो फौरन बड़ी मलका को बुला कर लाए। वजीर महल में गया और मलका के पास जाकर उसे सारी बात बताई और उसे बादशाह के हुक्म के बारे में भी बताया। मलका ये सुनकर बहुत खुश हुई कि फूलों ने उसे बुलाया है। जब बड़ी मलका फूलों के पास गई, उन्हें पकड़ने लगी तो फूलों में से फिर आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, हम किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ने यह सुना तो वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि छोटी मलका को तो महल से निकाल चुके थे। बादशाह ने अपने मुलाजमीन को भेजा कि वो मलका को ढूंढ कर लाएं। जल्द ही छोटी मलका मिल गई और उसे बाग में लाया गया। जैसे ही छोटी मलका ने फूलों को हाथ लगाया तो वो फूल बच्चों में तब्दील हो गए। छोटी मलका अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। बादशाह ने जब बच्चों से तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें मुलाजिम यहाँ लाया था। उसने हमें घड़े में फेंक कर जिंदा दफना दिया था। उसी वक्त यहाँ से एक परी गुजर रही थी। उसने हमें फूल बना दिया और कहा कि जब वजीर यहाँ से गुजरेगा तो तुम उसे ये बात कहना। ये सुनकर बादशाह ने मुलाजिम को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि उससे ये सब बड़ी मलका ने करने को कहा था। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कुएं में डाल दिया जाए। लेकिन छोटी मलका ने बादशाह को ऐसा करने से मना किया और उन्हें माफ़ कर दिया। बादशाह ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।